खबरी टीवी और मैं हूं आपके साथ सिमरन कहा। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है कांग्रेस की लीडर जो कि तेलंगाना से है, मधु यास्की जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अभी जो इलेक्शंस है लोकसभा को, जोरों शोरों से इसकी तैयारियां चल रही है। कांग्रेस के जो लीडर है राहुल गांधी, वो भी जोरों शोरों से तैयारियां कर रहे हैं। सर तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपका कैसी तैयारी चल रही है तेलंगाना के इसको लेकर, इलेक्शंस को लेकर? देखिए, तेलंगाना बहुत ही अच्छी खबर है। सरकार 4 महीने पहले बन गई थी। वहाँ पर तेलंगाना बनाने में भी सोनिया जी की बड़ी नेतृत्व है। सारी जनता मानते हैं कि सोनिया जी हमारा माता है, और उनकी हाथों से 6 गारंटी ऐलान किए थे, वो लोग ने विश्वास किया और कांग्रेस को जिताया। और रेवंत रेड्डी जी सरकार, जो कांग्रेस की सरकार उनके नेतृत्व में मुख्यमंत्री बनने के बाद जो गारंटी स्कीम अनाउंस किए थे 100 दिन के अंदर अमल करने का, वो तो सारा करके दिखाया। और देश पर अब एक तेलंगाना मॉडल बन गया। रेवंत रेड्डी जी को हर जगह बुला रहे हैं, बात करने के लिए कह रहे हैं। तेलंगाना में कांग्रेस का लहर चल रहा है, और बाकी अभी 17 सीट है तेलंगाना से लोकसभा में। हम तो उम्मीद रख रहे हैं कि 14-15 सीट हम जीत सकते हैं। और जिस तरीके से जनता की स्वीकार दिख रहा है, रेवंत रेड्डी कहीं जा रहे हैं मुख्यमंत्री, और मैं प्रचार कमेटी के अध्यक्ष हूँ। वहाँ पर हमने लोकसभा असेंबली इलेक्शंस में भी थे, हम दोनों मिलके काम किए थे। अब हम मुख्यमंत्री के साथ हमने निजामाबाद, मरकाजगिरी देखा, तो लोग, हजारों लोग आ रहे हैं, उनकी बात सुन रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं। और राहुल जी ने खासकर 5 नए 100 गारंटी जो नेशनल मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी की है, वो तेलंगाना, हैदराबाद, तुगुड़ा से तेलुगु में और साउथ इंडिया के लिए वो ऐलान किए थे। सेम डे जो राजस्थान में आदरणीय सोनिया जी और खड़गे जी ने किया था, तेलंगाना में राहुल जी आके उसका उद्घाटन किया था। तो इस दौर से लोग विश्वास कर रहे हैं, कांग्रेस की गारंटी को लोग विश्वास कर रहे हैं। मोदी जी की गारंटी को लोग मानते हैं कि फिर से धोखा की वारंटी है। सर अब जैसे कि 25 मई से दिल्ली में चुनाव स्टार्ट हो जाएंगे, और अगर मैं पिछले बार के लास्ट टाइम के चुनाव की बात करूं तो मोदी जी को बहुमत के साथ मोदी जी जीते थे। तो इस बार आपको क्या लगता है कि जो मणिपुर का सीन हुआ और हमारे जो ये लद्दाख का हुआ, हमारे जो फीमेल रेसलर्स थे उनके साथ जो अत्याचार हुआ, इन सब के होने के बावजूद आपको क्या लगता है कि बहुमत के साथ इस बार क्या मोदी जी जीत पाएंगे लोकसभा चुनाव? देखिए, मोदी जी ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ को बात किया, और आपने इतने मुद्दा उठाया, जो रेसलर्स की हो, महिलाओं पर अत्याचार जो बढ़ रहे हैं, तब लोग मानना शुरू किया कि बेटी को बीजेपी से बचाओ। ये बात हो रही है लोगों के दिलों में। जो अत्याचार किया उन्नाव से लेके, वो तो बाहर खुलेआम घूम रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। बीजेपी की जो सांसद, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। इतना ओलंपिक मेडल लिस्ट पूरे आके धरना पे बैठा, फिर भी मोदी जी कुछ नहीं कहते हैं। और मणिपुर की बात देखिए आप, सर, एक साल से जो महिला थी उनको तो नग्न वस्त्र करके उनकी वीडियो जो वायरल हुई है, उसके बावजूद मोदी जी की कोई टिप्पणी नहीं आई है। यहाँ तक कि बीजेपी के जो लीडर्स थे उनको तक शांत करा दिया था। तो इस पर क्या बोलेंगे? इससे दुर्भाग्य की बात क्या होता है, देश की प्रधानमंत्री होता है, बीजेपी पार्टी का नहीं। अपनी बिटिया के ऊपर मणिपुर में जो अत्याचार हो रहा है, नंगे घूम आ रहे हैं, उनके ऊपर ना कोई कार्रवाई, और प्रधानमंत्री एक शब्द तक नहीं बोला है। प्रधानमंत्री एक बाप के तरह होना चाहिए। देश के सबकी, कोई किसी रिलीजन के हिसाब से नहीं, कोई रीजन के हिसाब से नहीं, सबको अपना मनाना चाहिए। बीजेपी के पार्टी से होंगे, मगर जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो संविधान के ऊपर प्रमाण करते हैं सब जनता की रक्षा करेंगे। जब मणिपुर एक राज्य की हिस्सा है, देश की हिस्सा है, वहां पर हिंसा हो रही है, बेटियों के ऊपर हिंसा हो रही है, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर सकता। अब सर जैसे कि ये हो गया कि अभी लद्दाख में भी, लद्दाख के बारे में, जो लद्दाख की जो सिचुएशन है, ये पूरी दुनिया जानते है, इंडिया तो पूरा जानता है। लेकिन उसके बावजूद जब लद्दाख में प्रोटेस्ट वगैरह हो रहा है, और उसके साइड बाय साइड में मोदी जी ने जो जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स है उनका साथ अवार्ड फंक्शन कर दिया। तो इस पर आपको क्या लगता है कि ये क्या कहीं मोदी जी की इस इलेक्शन को लेकर कोई षड्यंत्र तो नहीं? हर काम मोदी जी वोट पाने के लिए करते हैं। खुद की माँ से मिलने भी जाते थे, वो भी वोट के लिए मांगते हैं। विदेश जाते हैं तो यहाँ का वोटर के लिए ध्यान में रख के बात करते हैं।
लद्दाख हो, मणिपुर हो, और जिस जगह से जो विरोधी शुरू हो गए, उनका मोदी जी की सरकार की काम खत्म हो चुका है। जी 400 की दूर की बात, सरकार आने का तो सवाल ही नहीं जी उठता। और 10 साल सरकार बदल रहा है, बदलाव देश बदल रही है, कांग्रेस की ओर देख रही है, INDA के तरफ पूरी देश पर देख रहा है। तेलंगाना से लेकर बाकी राज्यों में भी ये बदलाव आ सकता है, आएगा। और इसके जो क्रांतिकार मैनिफेस्टो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में शुरू किया, उसको लोग विश्वास कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं और मानते हैं कि बस INDA सरकार कांग्रेस के नेतृत्व में राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो सही देश में बदलाव होगी और 90% की जो जनता है उनकी हक न्याय के रूप में उनको मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ने के लिए। धन्यवाद सिमरन। नमस्कार। तो जैसे कि सर ने कहा कि इस बार जो मोदी जी है उनका इस बार का चुनाव में बहुमत के साथ में ऐसे लोकसभा का चुनाव जीतना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अगर मैं बात करूं सारे मणिपुर के प्रोटेस्ट की, लद्दाख के प्रोटेस्ट की, और जो मणिपुर में हम सब जानते हैं जो वायरल वीडियो आता है औरतों को नग्न वस्त्र करके वीडियो वायरल करने का, इन सबको देखते हुए मोदी जी का इस बार जो दिल्ली में आने वाले 25 मई को चुनाव है उस बार का जीतना थोड़ा भारी पड़ सकता है। इसी के साथ मैं सिमरन, आप कैमरा पर्सन सोहेल के साथ खबरें TV दिल्ली।